Hello friends, this is Manoj Sharma from my YouTube channel English Metamorphosis. You are welcome to my channel English Metamorphosis. दोस्तों, आज हम फिर जो नॉर्मल लिविस वैकेबलरी की बुक से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, उसी के तहत दोस्तों उस बुक का मैं प्रैक्टिस सेशन 2 लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों, वी डिस्कस नॉर्मल लिविस वैकेबलरी टू प्रैक्टिस सेशन 2। आइए दोस्तों, हम आज प्रैक्टिस सेशन 2 में जो वैकेबलरी के वर्ड आए हुए हैं उनका डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम पहले वर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईगो। ईगो दोस्तों क्या होता है? ईगो को जानते हैं। ईगो का मीनिंग होता आई। आई का मतलब दोस्तों क्या होता है? आई जो होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? प्राउड, जो अपने अलावा किसी को ना समझे। तो ईगो क्या होता है दोस्तों? आई। तो आई की भावना जिसमें हो, स्वयं की भावना हो, मैं ही सब कुछ हूँ, कोई नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। टू चेंज, आर्गूमेंट, वंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों टू चेंज होगा नहीं, आर्गूमेंट होगा नहीं, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। तो ईगो क्या बताता है दोस्तों? वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, अपना ही अपना या अपनी को ही सब कुछ समझना, दैट इज ईगो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हुआ हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ईगो सेंट्रिक। ईगो प्लस सेंट्रिक। तो दोस्तों ईगो का मतलब आप जान रहे हैं कि आई होता मैं या घमंड हो, और सेंट्रिक का मतलब केंद्र, यानी जो आउट ऑफ सेंटर हो जाए, इतना उसके प्राउड आ जाए, वो क्या होता है दोस्तों? ईगो सेंट्रिक। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला है वन हु एक्सेसिवली फिक्सिएटेड ऑन हिज ओन्स डिजायर नीड्स। ऑप्शन ये सही है। वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, ये सही है। फिलोसफी ऑफ पुटिंग एन अदर्स वेलफेयर एबव वंस ओन, ये सही है। डी कह रहा टू चेंज, ये सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? तो दोस्तों ईगोसेंट्रिक क्या होता है? जो कि वन हु एक्सेसिवली फिक्सिएटेड ऑन डिजायर्स एंड नीड्स। तो दोस्तों ईगोसेंट्रिक ये होता है जो एक्सेसिवली फिक्सेटेड होता है ऑन हिज ओन, केवल अपनी ही डिजायर्स, इच्छाओं की और आवश्यकताओं की बात करता है, या उसी पे आउट ऑफ सेंटर हो जाता है, वो दोस्तों क्या होता है? ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु एक्सेसिवली फिक्सिएटेड ऑन हिज ओन डिजायर्स नीड्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी दोस्तों ईगोसेंट्रिक वो होता है जो जिसमें मैं की भावना इतनी आ जाए कि वो आउट ऑफ सेंटर हो जाए, वो क्या होता है दोस्तों? ईगोसेंट्रिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म दोस्तों क्या होता है? ए फिलोसफी ऑफ पुटिंग एन अदर्स वेलफेयर ऑफ एबव वंस ओन। आर्गूमेंट होता है, ए चॉइस होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? ए दोस्तों हो नहीं सकता, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3, फिलोसफी ऑफ पुटिंग अनदर वेल वर्सन वंस ओन, आर्गूमेंट, ए चॉइस, नन ऑफ दी। तो दोस्तों अल्ट्रुइज्म क्या होता है? जो फिलोसफी ऑफ पुटिंग एन अदर्स वेलफेयर ऑफ एबव वंस ओन, जो अपने के विषय में ना सोच करके दूसरों के विषय में ज़्यादा सोचे। तो इस फिलॉसफी को हम क्या करें? अल्ट्रुइज्म का मतलब दोस्तों एक तरह से जो परोपकार करने वाला, परोपकारी बंदा हो, ऐसा व्यक्ति हो जो परोपकारी हो। तो अल्ट्रुइज्म दोस्तों क्या होता है? फिलॉसफी ऑफ पुटिंग एन अदर्स वेलफेयर ऑफ एबव वंस ओन। तो दोस्तों ये जो भी एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं, ये मैं सेशन वाइज चला रहा हूँ। ये
आज दूसरा सेशन है नॉर्मन लेविस की जो बुक है वोकेबलरी की, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है और अथेंटिक मानी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू अल्टरनेट। टू अल्टरनेट क्या होता है दोस्तों? टू टेक वन कॉमा स्किप वन, ये होता है। वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, अदर पॉसिबल, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अल्टरनेट क्या होता है? टू अल्टरनेट ये वर्ब का फॉर्म दोस्तों यहाँ पे बताया। ये क्या है? यहाँ पे वर्ब है। क्या है दोस्तों? वर्ब। तो टू अल्टरनेट दोस्तों क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन की दोस्तों आप बात करें तो क्या होता है दोस्तों? टू टेक वन स्किप वन, यानी दूसरे का स्थान लेना। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो ये दोस्तों क्या होता है? अल्टरनेट में कहने का मतलब दोस्तों नेक्स्ट या अगला। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट हुआ हमारा? ऑप्शन ए। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। 5 क्या है? टू ऑल्टर। टू ऑल्टर क्या होता है दोस्तों? टू चेंज होता है, टू आर्गूमेंट होता है, टू टू स्किप वन होता है, ए चॉइस होता है। तो दोस्तों टू ऑल्टर क्वेश्चन नंबर 5, टू ऑल्टर क्या होता है दोस्तों? ऑल्टर का मतलब होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट या अगला। तो अगला क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग क्या होगा? चेंज यानी परिवर्तन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टू चेंज। कौन सा होगा? टू चेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या होता है दोस्तों? इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, अदर पॉसिबल, आर्गूमेंट, आ चेंज। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? अल्टरकेशन मतलब क्या करना दोस्तों? बहस करना। बहस यानी मौखिक लड़ाई, मौखिक झगड़ा। क्या था दोस्तों? मौखिक झगड़ा। तो एक प्रकार से अल्टरकेशन क्या हुआ? तो ये तो होगा नहीं दोस्तों, पहला नहीं, अदर पॉसिबल नहीं होगा, आ चेंज नहीं होगा, क्या होगा? आर्गूमेंट, बहस करना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या है दोस्तों? ईगो मैनियाकल। दोस्तों ईगो का मतलब आप जानते हैं, ईगो का मतलब आई होता है और मैनिया रूट है, मैनिया। मैनिया का मतलब दोस्तों होता पागल होना, पागलपन। तो ईगोमैनियाकल का मतलब दोस्तों क्या हुआ? ऐसा बंदा जो अपने आप में इतना पागल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ईगो मैनियाकल बोलते। क्या बोलते हैं? ईगो मैनियाकल मतलब घमंड के मद में आकर के पागल हो जाना। तो वंस कॉन्सेप्ट वन सेल्फ ये नहीं होगा। वन हु एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन वंस ओन डिजायर्स, मोरबिडली, ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। तो दोस्तों बी भी नहीं होगा, ये तो ईगोइस्ट या होता है। मोरबिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन, हाँ जो बिल्कुल मोरबिड हो जाए, बिल्कुल पागल हो जाए, रैप्ड इन वन सेल्फ अपने आप में, वो क्या होता है दोस्तों? ईगो मैनियाकल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हुआ दोस्तों हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी हमारा क्या हुआ दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन। क्या? मोरबिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक अल्ट्रिस्टिक क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, वंस अदर सेल्फ, अ चॉइस, आर्गूमेंट। तो अल्ट्रिस्टिक का दोस्तों अगर हम करेक्ट ऑप्शन यहाँ जाने, अल्टर से अल्ट्रिस्टिक बना हुआ दोस्तों, ये किस फॉर्म में है दोस्तों? नाउन। किस में है? नाउन फॉर्म। तो अल्ट्रिस्टिक पर्सन क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो अल्ट्रिस्टिक दोस्तों, अल्ट्रिस्टिक क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑल्टिस्टिक दोस्तों होता है इसमें
हाँ, इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के लिए परेशान हो, जो दूसरों के कार्य में, दूसरों की सफलता में या दूसरों की सहायता के लिए जो परेशान हो या दूसरों के कार्य के लिए, तो वो क्या होता है दोस्तों, अल्टिस्टिक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ, करेक्ट। अल्टिस्टिक होता है इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के वेलफेयर के लिए क्या हो, इंटरेस्टेड हो, रुचि रखे, तो वो होता है अल्टिस्टिक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों बात करते हैं हम। क्या अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन दिया अ चेंज होता है, ए चॉइस होती है, अदर पॉसिबल होता है, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अल्टरनेटिव क्या होते हैं दोस्तों, अल्टरनेटिव आपका होता है ए चॉइस, जैसे ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, सी दे दिया जाए और डी दे दिया जाए, और कहा इसमें छांटिए, तो अब क्या मिल गई दोस्तों यहाँ पे, चॉइस। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्टरनेटिव। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो अल्टरनेटिव क्या होता है दोस्तों, ए चॉइस, एक पसंद या एक सिलेक्शन, चयन। तो दोस्तों ये क्या होती है, अल्टरनेटिव होती है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या है दोस्तों, ऑप्शन है चेंज है, चॉइस है, आर्गूमेंट है, अदर पॉसिबल। तो चेंज होगा नहीं दोस्तों, चॉइस होगा नहीं, अदर पॉसिबल होगा, तो क्या होगा दोस्तों, अल्टरेशन, आर्गूमेंट। अल्टरेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे अल्टरेशन क्या है दोस्तों, नाउन फॉर्म में, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। तो अल्टरेशन दोस्तों क्या होता है, अ चेंज, अल्ट्रेशन, सॉरी दोस्तों, सी नहीं होगा इसका, ए होगा। अल्ट्रेशन होता है अ चेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अल्टर एगो। अल्टर एगो क्या होता है दोस्तों, अदर पॉसिबल होता है, वंस अदर सेल्फ होता है, मोरबेडली ऑब्सेसिवली रैप्ड इन वन सेल्फ होता है, फिलासफी ऑफ पुटिंग एन अदर्स वेलफेयर एवं वंस ओन। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो दोस्तों जो अल्टर एगो होता है वंस अदर सेल्फ होता है। क्या होता है दोस्तों, वंस अदर सेल्फ। क्या होता है दोस्तों, वंस अदर सेल्फ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, ईगो लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे क्या है, ईगो है, मिस स्पेल्ट हो गया, अल्टर ALTER ईगो। अल्टर ईगो का मतलब आप जानते हैं, और अल्टर का मतलब भी आप जानते हैं। अल्टर का मतलब अदर या अगला, और ईगो का मतलब आई या प्राउड। तो दोस्तों अल्टर ईगो का मतलब हुआ वंस अदर सेल्फ। यहाँ पे जो ईगो लिखा हुआ है, एगो लिखा है दोस्तों, ये क्या होगा आपका, ईगो, अल्टर ईगो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अल्टरनेट। अल्टरनेट दोस्तों क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अल्टरनेट क्या होता है दोस्तों, अदर पॉसिबल होता है, ए चॉइस होता है, वंस अदर सेल्फ होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की दोस्तों हम बात करते हैं। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद ये नहीं तो ये ए नहीं तो बी नहीं सी, यानी नेक्स्ट की जो बात करें, क्या करें दोस्तों, जो नेक्स्ट की बात करें वो क्या होता है, अल्टरनेट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ए, अदर पॉसिबल। अल्टरनेट क्या होता है दोस्तों, अदर पॉसिबल। तो दोस्तों ये एक टाइप की वोकेबलरी ये रही। अब दोस्तों हम दिया रहेगा सेंटेंस या फ्रेज दिया रहेगा, और उसके लिए एक वर्ड स्टार्टिंग का दे दिया जाएगा, और उसको हमें रिकॉल करना है। देखिए कह रहा है ना, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को रिकॉल कर सकते हैं, ये क्या हैं। ये जैसे दोस्तों कह रहा है, पहला है वंस अदर सेल्फ। क्या कह रहा है दोस्तों, वंस अदर सेल्फ। अब इसको दोस्तों ए से दिया हुआ, तो ये क्या होगा दोस्तों, वंस अदर सेल्फ को हम क्या बोलते हैं, अल्टर एगो। अभी पढ़ के आए दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, अल्टर एगो। तो ए से दिया हो तो अल्टर एगो लिखेंगे। टू चेंज, टू चेंज दिया है दोस्तों, इसको क्या हम लिखेंगे, ए से दिया है तो क्या होता है, अल
अल्टर। क्या होगा दोस्तों ये? अल्टर। तो दूसरा का क्या होगा? टू चेंज का अल्टर, वंस अदर सेल्फ का अल्टर एगो। अ हीटेड डिस्प्यूट, अ हीटेड डिस्प्यूट, ये भी दोस्तों ए से स्टार्टिंग है। तो डिस्प्यूट क्या होता है? जो मौखिक लड़ाई झगड़ा होता है, क्या होता है? अल्टरकेशन। क्या होता है दोस्तों? अल्टरकेशन। क्या होता है दोस्तों? अल्टर के ए हीटेड डिस्प्यूट क्या होता है? अल्टरकेशन, जिसे गांव की भाषा में कहते हैं मुंह मुंह से जो लड़ाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरकेशन। यानी किसी प्रकार का मारपीट ना हो करके जो मुंह से लोग एक दूसरे को एब्यूजिंग करना या गंदे शब्दों का प्रयोग करना, तो वो दोस्तों क्या होता है? अल्टरकेशन। आइए दोस्तों 5 की बात करते हैं। क्या कर? एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स डिजायर्स एंड एम्बिशंस। ये क्या होता है दोस्तों? ई से दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको क्या हम पढ़ेंगे? ईगो, ईगोमेनियाकल, मैनिया, ईगोमेनियाकल, जो इतना पागल हो जाए अपनी अपनी ही नीड्स, अपनी ही इच्छाओं में, अपनी ही आकांक्षा में, तो वो क्या होता है दोस्तों? ईगो मैनियाकल। इसको चौथा का क्या होगा? इससे ईगो मैनियाकल। नेक्स्ट है अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन द वंस, जो अपने की अपेक्षा दूसरों के लिए ज़्यादा परेशान हो, वो क्या होता है दोस्तों? ए से दिया हुआ देखो, तो क्या होगा दोस्तों? अल्ट्रुस्टिक। क्या होगा? अल्ट्रुस्टिक, TRUSTIC, अल्ट्रुस्टिक। तो क्या होगा दोस्तों ये? अल्ट्रुस्टिक। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देखते हैं। अल्टरी, अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ, सेल्फ इंटर्ड। अब इसे दिया हुआ दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ईगो, ईगो सेंट्रिक, सेंट्रिक। ये क्या होगा दोस्तों? ईगो सेंट्रिक। कौन? अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड। क्या होता है दोस्तों? ईगो सेंट्रिक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अ चॉइस, अ चॉइस क्या होता है दोस्तों? मतलब अ चॉइस ऐसे दिया हुआ, तो क्या होगा दोस्तों? अल्टरनेटिव। क्या होता है दोस्तों ये? अल्टरनेटिव। 8वां क्या दिया? वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, जो दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट हो, यानी नेक्स्ट हो, ये ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, वो क्या होता है दोस्तों? अल्टर, अल्टरनेट। क्या था दोस्तों? अल्टरनेट। अल्टरनेटिव हो गया, अल्टरनेट हो गया, तो ए से दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने नॉर्मल इस बुक का जो प्रैक्टिस सेशन 2 था, उसकी भी हमने वोकैबुलरी के वर्ड समाप्त किए। दोस्तों आई होप, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यहीं से वोकैबुलरी डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किए जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और शब्दों को तैयार करें। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। दोस्तों नेक्स्ट डे हम फिर दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम।